मैं तुमसे आज एक सवाल करूं। वैसे तो तुम डेली सोचते होगे कि पहले क्या हुआ था, अब क्या होगा, मेरे जीने के पहले क्या था, मेरे मरने के बाद क्या होगा। बहुत बार सोचा होगा तुमने कि मरने के बाद क्या होता है। और मैं तुमको ना यहाँ कोई वो कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ कि मरने के बाद तुम यहाँ जाओगे या साइंस के हिसाब से ये होगा वो होगा। मरने के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता। ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है और आई डोंट नो, मुझे भी कोई ख़ास आइडिया नहीं है। बट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो जो 18th सेंचुरी में दिया गया था, एंड इट इज़ सो पावरफुल कि ये सच नहीं है, लोग जानते हैं ये सच नहीं है। देन ऑल्सो इट हैज़ चेंज्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस। ये बहुत सिंपल सा है। तुमको तुमको जाना है, तुमको वीडियो बोरिंग लग रही है, तुमको तुमको ग्राफिक्स चाहिए कि भैया वीडियो में ग्राफिक्स से समझाया जाए, तुम चले जाओ यहाँ से। बिकॉज मैं जो है बस वैल्यू देना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें ग्राफिक्स नहीं दिखानी है, तुम्हें हुक नहीं करना है वीडियो में। इसीलिए मैं थंबनेल भी नहीं बनाता, कुछ कुछ खास थंबनेल नहीं बनाता। मैं अपना टॉपिक लिख देता हूँ कि क्या है, बस। मुझे तुम्हें हुक करना ही नहीं है कभी। मेरा पर्पज़ ही नहीं कि तुम्हें हुक करूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ, ऐसी चीज़ें बताने आया हूँ विच विल रियली चेंज योर लाइफ। मेरा गोल यही है। मेरे दो गोल हैं। पहला, एक कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूँ, दूसरा कि मैं तुम्हारी लाइफ चेंज करूँ। मुझे मासेस की लाइफ चेंज करना है। नहीं, शुरू से यही मैंने सोचा है कि मासेस की इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। तो ठीक है, मासेस की इम्प्रूवमेंट कभी नहीं हो पाएगी, हमेशा एक छोटे सेक्शन, यू नो टॉप 1%, वही हमेशा हर चीज़ में आगे रहेगा। यहाँ भी टॉप 1% ही रुकेंगे, 99% लोग चले जाएंगे। एंड आई डोंट केयर फॉर इट। मुझे व्यूज़ चाहिए भी नहीं, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। मुझे बस बताना है। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग, आई रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव योर एंड माई लाइफ। अब ठीक है, 1 लाख लोग नहीं इम्प्रूव करना चाहते अपनी लाइफ, 10 लोग करना चाहते हैं, वो 10 लोग मेरे साथ रहें, मैं उनके साथ रहूँ, दैट्स इट। तो वॉट आई वॉज सेइंग इज़ कि एक ऐसा फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है ना नीचा का, दैट विल रियली चेंज योर लाइफ, रियली चेंज हाउ यू सी एवरीथिंग, उसके बाद बोर्डम कैसे देखते हो तुम, और डेली हैबिट जो होती है, प्रोकास्टिनेशन, इन सब को तुम अलग तरीके से देखोगे और छूट जाएंगी ये सब। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको एक मौका मिले, आपको अगर एक मौका मिले कि आपके मरने के बाद आप फिर से पैदा होगे और फिर से वही लाइफ जियोगे जो लाइफ आपने जी है आज तक, तुमने जो डिसीजंस लिए हैं, तुम अगले जन्म में भी वही सेम डिसीजन लोगे, सेम गलतियां करोगे, सेम प्रोकास्टिनेशन, सेम टाइम वेस्ट, और ये एक लूप रहेगा माय फ्रेंड, और ये लूप चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस ये इस ज़िंदगी की बात है, इट विल बिकम अ रकस पनिशमेंट फॉर यू। हर ज़िंदगी में यही चलता रहेगा। उसको उन्होंने एक कहानी से समझाया था कि मान लेते हैं तुम्हारे सामने एक डेविल है, और तुमसे वो डेविल आके कहता है कि मैंने तुमको एक ऐसा वरदान दे दिया है, एक ऐसी विश दे दी है कि तुम मर के फिर से यही लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। तुम कभी ज़िंदगी में मरोगे ही नहीं अच्छे से, तुम मर के फिर ज़िंदा हो जाओगे और फिर सेम लाइफ एक्सपीरियंस करोगे। नो, ये एक लूप रहेगा और वो लूप चलता रहेगा, वो लूप चलता रहेगा, वो लूप चलता रहेगा। तुम मरोगे, फिर पैदा होगे, फिर तुमने जो लाइफ जी थी वही लाइफ जियोगे, फिर मरोगे, और तुम डर जाओगे, तुम रोने लगोगे, तुम गिड़गिड़ाने लगोगे, तुम कहोगे कि प्लीज़ सेव मी, और कोई बचाने नहीं आएगा। ये है द टॉपिक ऑफ इटर्नल रिकरेंस। इटर्नल रिकरेंस का मतलब है कि तुम मर के फिर सेम ज़िंदगी में आओगे, सेम लाइफ, सेम मिस्टेक, हर चीज़ सेम। तो अब एक यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है, एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल, कि क्या तुम ऐसी लाइफ जीना चाहोगे? ट्रूली दिल पे अपने हाथ रख के बताओ। डू यू वांट कि तुम ऐसी लाइफ जियो? डू यू वांट कि तुम हर लाइफ में ऐसे ही रहो, ऐसी ही जो फटीचर हालत है तुम्हारी, सफ़र कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तुम ऐसे ही रहो? नहीं ना, तुम चाहोगे ना कि अगर मुझे हर बार सेम लाइफ जीनी है तो मैं इस लाइफ को बेस्ट बनाऊंगा। अगर ये कोड करने का मौका मिल रहा है मुझे, तो मैं इस लाइफ को बेस्ट कोड करूंगा, ताकि जब वो लूप चले तो मैं हर बार बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस करूं। करोगे ना ऐसा? तो अगली बार से यही सोचना कि आज तक जो हुआ सो हुआ, बट मैं अपनी लाइफ को लूप में नहीं डालूंगा, मैं काम करूंगा। ठीक है? प्रोकास्टिनेशन तब आता है ना जब व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, जब आप अंदर से वेग होते हो, तब आता है प्रोकास्टिनेशन। व्हाट इफ़ अगर तुम्हारे अंदर इटर्नल रिकरेंस का कॉन्सेप्ट रहे, अगर तुम ये मान लो कि तुम्हें ये लाइफ सेम सेम नहीं जीनी है हर बार, तो तुम क्या करोगे?
टाइम से उठोगे, टाइम से काम करोगे, टाइम से खाओगे पियोगे और सो जाओगे। अपने गोल की तरफ काम करोगे। गोल नहीं है तो गोल बनाओगे। और एक बात लोग कहते हैं कि गोल कुछ नहीं होता है, व्हेन यू डोंट हैव एनी गोल तो तुम बहुत खुश हो, या तो तुम्हारी सारी डिज़ायर्स, सारे वांट्स और सारी विशेस पूरी हो चुकी हैं इसलिए तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, या तो तुम इतने ब्रोकन और इतने वेग और इतने एमलेस हो कि तुम हर चीज़ पे गिव अप कर चुके हो। अगर हर चीज़ पे गिव अप कर चुके हो तो फिर तुम गलत हो, बिकॉज लिटरली लाइफ बची है, लाइफ इज़ लॉन्ग, लाइफ इज़ अ वॉर। ठीक है, पेन आएगा ही आएगा, तुम उससे भाग नहीं सकते। यू हैव टू मैरी पेन, शादी कर लो उससे, वाइफ बना लो पेन को अपनी, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है तो कॉन्ग्रेट्स भाई, कुछ दे दो इधर भी। तो वॉट एवर हैपन्स, मैं ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू बी अ वॉरियर। अगर तुम्हें अपनी लाइफ कोड करने का मौका मिल रहा है तो कोड करो, इसको बेस्ट कोड करो, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। यू नो, एट लास्ट यही आता है कि कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, सब तुम्हारे ऊपर है। एंड एवरी डे यू वेस्ट माई फ्रेंड, वो इटर्नल रिकरेंस है, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, लगे पड़े हैं उसी लूप में, निकल ही नहीं पा रहे हैं हम। इसके बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यू विल हेट योर सेल्फ, नफरत करोगे तुम खुद से। बेटर थिंग इज कि फाइट, उठो और लड़ो, उठो और काम करो। मैं ये नहीं कह रहा सक्सेसफुल हो जाओ, सक्सेसफुल मत हो, स्ट्रगल इज़ इम्पॉर्टेंट। लड़ो, कम से कम फाइट तो करो, होना ना होना वो बात की बात है। अगर तुम स्ट्रगल करोगे, लड़ाई करोगे, दैट अलोन विल सेटिस्फाई यू, तो वही करो ना। कम से कम नीचा के कॉन्सेप्ट पे चलो ना, मान लो ना यार कि मुझे ये लाइफ बार बार नहीं जीनी है, आई वॉन्ट टू चेंज इट। अगर मैं अगले जन्म में पैदा भी होता हूँ और मुझे सेम डिसीजंस मिलते हैं, मेरी सेम लाइफ रहती, तो भी मैं खुश रहूँगा। प्रूव इट ना, प्रूव करो यार, फाइट। और अकेले मत करो, मेरे साथ करो, फाइट विद मी, नॉट इन द सेंस कि आप एक साथ, मतलब मुझसे लड़ो, मतलब मेरे साथ में, बिसाइड मी, फाइट बिसाइड मी। हम ग्रुप बनाएंगे, हम साथ में फाइट करेंगे। एंड अगेन, जिसको जाना है जाए, जिसको आना है आए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। इफ़ यू वांट टू ट्राई, क्योंकि इंसान ना, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अकेले नहीं हो पाती हैं, कम्युनिटी में हो पाती हैं। तो ज्वाइन माई कम्युनिटी यार, सब्सक्राइब करो चैनल पे, ज्वाइन माई कम्युनिटी। और क्योंकि मैं खुद बिगिनर हूँ, तो मेरे साथ ट्राई करोगे और मेरे साथ चलोगे तो तुमको ना फील नहीं होगा कि तुम पीछे हो, तुमको ये लगेगा तुम मेरे साथ हो। तो तुम मेरे साथ रहोगे, साथ में ग्रो करोगे तो जर्नी साथ में रहेगी। किसी के साथ सफ़र आसान होता है, समझे? जर्नी विद मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।